हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अभी भी एपी में ही हैं। ये मेरा पार्ट 4 है एपी का और बहुत ही जल्द हम इस एपी के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, तो बने रहना है आप सबको लास्ट तक। पेन पेपर के साथ रेडी रहिए और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये है हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, हम इसमें टर्म्स का सम निकालेंगे। तो है क्या, देख लीजिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी फॉर्मूला। पहला एपी का फॉर्मूला क्या है आपका, a प्लस एन माइनस डी, n माइनस वन इंटू डी। सेकेंड क्या है, a प्लस डी है ना, तो सेकेंड टर्म में इंटू टू माइनस टू हो गया। ऐसे करके आप पूरा a डी तक ये लेके आ रहे हैं, a प्लस डी तक। ये कितने तक माइनस माइनस में जाएंगे, a प्लस डी तक लेके आए। a प्लस एन माइनस वन यहाँ पे फिर से a लेके आया, यही एज इट इज। देख लीजिए आप, ये ऐसे वाइसा वर्सा है यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आया, और इस तरह से n टर्म्स निकल रहे हैं आपके। ठीक है, तो इन सब का सम Sn होगा, इन सब का भी सम Sn होगा। और इन सबको क्या करेंगे, n नंबर ऑफ टर्म्स के साथ 2a n माइनस वन डी। ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बताना चाह रही हूँ। Sn प्लस Sn 2Sn होता है। ठीक है, और ये एज इट इज रख दिया आपने, तो 2 को आप उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। और आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये कितना इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब इसी पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था a प्लस ए दिस इज विल गिव यू दिस वन, देन a प्लस डी इज इक्वल टू दिस विल गिव यू दिस a प्लस, अब मैं वाइसा वर्सा ना, ये प्लस ये था, अब ये प्लस ये एज इट इज है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इनको पूरा सॉल्यूशन किया तो क्या आया हमारा आंसर, दिस। ठीक, तो ये है आपका फॉर्मूला जो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। और देखिए इसको कैसे मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ आपसे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देखा अभी इस फॉर्मूले का कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास ये भी एक फॉर्मूला है। इस पूरे फॉर्मूले को आप लिख कैसे सकते हो, कुछ इस तरह से। जो 2a है आपने उसको स्प्लिट किया a प्लस ए में। a क्या है आपका, अभी अभी आपने देखा था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है, a n होता है ना। ठीक है, और यहाँ पे a है, a प्लस ए एन, और n/2 भी है आपके पास, और यहाँ पे s है। ठीक, ऐसा भी डायरेक्ट आपको बहुत सारे मतलब टाइम आएगा जब आपको डायरेक्ट ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, देन आपके पास जब लास्ट टर्म होगी तब कैसे आपके पास फॉर्मूले होंगे, ये आपको देखना है। तो ये है हमारा कहने का मतलब कि 3 फॉर्मूले आपने देख लिए हैं और एक लास्ट ये वाला फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले इसी एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, इससे पहले की नहीं। ठीक है, जब सम ऑफ टर्म्स आएंगे तो 4 फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सबको याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी यूज हो सकता है। ध्यान से देखिए, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। nth टर्म कैसे निकलेगी, फर्स्ट n टर्म्स और फिर उसकी फर्स्ट सम ऑफ 2n माइनस वन टर्म, इन दोनों का डिफरेंस nth टर्म निकाल सकता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में इतने यूज होंगे। आपको समझना है कि किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पूरा खेल इसी का है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको कर लेते हैं हम डिलीट। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स है ना। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके है 10 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू दी हुई है 10 टर्म्स। सेकेंड क्वेश्चन में है प्लस 84 प्लस माइनस 230 प्लस 10। यहाँ पे आपकी वैल्यू दी हुई है लास्ट टर्म की। जब n टर्म्स की दी होगी तो ये फॉर्मूला, जब लास्ट टर्म की वैल्यू दी होगी तो ये फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम डायरेक्ट करने वाले हैं तुरंत। ठीक, इन एन एपी n भी निकालना है, Sn भी निकालना है, तो पहले n निकाल लो। किस टर्म से, an वाले टर्म से। an वाला फॉर्मूला है ना आपके पास, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाले फॉर्मूले से आप n निकालोगे, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, और Sn निकालोगे आप किसी भी फॉर्मूले से जहां से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये दिखना चाहिए आपको प्रॉपर वे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट क्वेश्चन है ये
s इज इक्वल टू 2n/2, देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है क्या फॉर्मूला? चेक करते हैं, चलिए बिल्कुल यही है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखिए आपके पास मिला क्या क्या है आपको। a की वैल्यू दी हुई है 2, d की वैल्यू दी हुई है 5 क्योंकि 7 - 2 5 होता है, और 10 टर्म्स है ना, तो n की वैल्यू है 10। ठीक है, फॉर्मूले में रख दीजिए सीधा, s इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू 5, हो गया। सॉल्व कर दीजिए आप। 5 4 प्लस 9 इंटू 5 5 4 प्लस 45 5 49 49 इंटू 5 245, आ गया आपका आंसर, आ गया आपका SN, फाइंड द सम SN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, द फोर्थ वन, बाकी के आप 2 करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, जितनी वैल्यूज करेंगे आप खुद से सॉल्यूशन उतना आपके लिए बेस्ट है। a की वैल्यू है 1/15, d की वैल्यू है 1/12 - 1/15, अभी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, और n की वैल्यू है 11, तो s में आप क्या क्या रखने वाले हो? 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू डी जो भी आएगा देखते हैं अभी। ठीक है, तो 12 और 15 में मेरे हिसाब से 60 होता है इनका कॉमन। ठीक है, तो 60 मतलब 12 5 ज़ा 60, यहाँ हो गया 5 माइनस 15 4 ज़ा, ओके, आ गया है आपके पास आंसर 1/60 डी की वैल्यू। ठीक है, तो ये है आपका 1/60 डी की वैल्यू। ठीक है, अब बताएं 11/2 2/15 10 इंटू 1/60, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे आ गए हैं हम 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? 15 और 6 का क्या कॉमन हो सकता है? ऑफ कोर्स अगेन 60। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 प्लस 4। क्यों यहाँ पे 8? यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए, लेट मी चेक। 15 ये 60 है। ठीक है, अगर ये 60 है तो 15 4 ज़ा 60 होता है, 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 10 10 और 1 ज़ा 10। ठीक, ये हो गया 18/60। ठीक है, तो मतलब 11/2 इंटू 18/60, ये हो गया 9 ज़ा, ये हो गया 30 ज़ा, ये 3 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 10 ज़ा, मतलब कि 11/10 और 1.1 तो नहीं हो सकता, हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11/10 इज अ सम। ठीक, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर डन। तो ये था पहला फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। बाकी के 2 आप कब करेंगे? बाकी के 2 आप अपने आप करेंगे। ठीक है, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम कोई 2 क्वेश्चन करेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 7 10 1/2 प्लस में है ये, देन प्लस 14 एंड सो ऑन प्लस 84। मतलब आपकी फर्स्ट टर्म दी हुई है a जो कि है 7, आपका d मिल जाएगा आपको 21/2 माइनस 7, जिसमें हम डिनोमिनेटर्स अगर सेम करते हैं तो हमको मिलता है 21 माइनस 14/2 विच इज़ 7/2, और आपका जो l है वो आपको मिल जाता है 84। ठीक है, तो आपके पास Tn वाला फॉर्मूला है, व्हाट इज a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें आपका n की वैल्यू निकल जाएगी, ये 84 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n-1 इंटू 7/2। ठीक, ये 7 यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7/2 एज इट इज। ठीक, देन ये होगा 74, ठीक नहीं 77 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7/2,
तो n माइनस 1 यहीं रहने देते हैं, 77 इंटू 2/7 करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 11 मतलब 22, तो n की वैल्यू आ जाएगी 22 + 1 23। अब इसी n से हम सम निकालेंगे। अब आपके पास n भी आ गया है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, a + l, ठीक, और यहाँ पे है आपके पास n/2, आप फॉर्मूला चेक कर लीजिए फिर से, n/2 a + l, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और ये करते हैं हम, a + l बाद में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n/2 a + l, ठीक है। तो n इज योर 23/2, a है आपका 7 + l है आपका 84, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 इंटू 23/2, 7 + 84 इज योर 91, ठीक है। तो ये 91 है आपके पास, और आप देखेंगे कि 23 और प्लस 91 ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, लेकिन सॉल्व क्यों नहीं होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए। 23 इंटू 91/2 को एज इट इज ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये सम ऑफ टर्म्स हैं, ओके। नाउ गो फॉर दी थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड देखते हैं। आपका सीरीज क्या है देख लीजिए, ये है आपकी -8, फिर -11 एंड सो ऑन, फिर ये है -230, ठीक है, जिसमें कि आपका वेट, ये आपका क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिवीजन पार्ट कर देती हूँ। a की वैल्यू है आपकी -5, d की वैल्यू है -8 माइनस ऑफ -5, -8 + 5 विल गिव यू -3, और L है आपका -230। सेम फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आप लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d, जिसमें कि आपका -230 -5 + n-1 इंटू d, ठीक। ये इधर ट्रांसपोज होगा तो 230 + 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -225, ठीक। ये हो जाएगा n-1 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये -3। अब यहाँ पे आएंगे, आप ट्रांसपोज करेंगे, n-1 यही रहेगा, और ये -3 यहाँ ट्रांसपोज किया, माइनस माइनस कैंसिल, ये 7 जा, ये 5 जा, तो n की वैल्यू आ गई है 75 + 1 76। अब इसी को हम Sn निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका n/2 a + l, ठीक। इसको n नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपका नंबर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स है, इसका मतलब होता है ये 76/2, ये हो गया a आपका 5 और l हो गया आपका क्या -230, ठीक, डन। यहाँ पे हो गया आपका 38, ये 38 है, ये -5 -230 विल गिव यू 38 इंटू -235। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा आपका आंसर इसका भी डन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो जस्ट आई एम ड्रैगिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन AP दिस इज गिवन, यू नीड टू फाइंड आउट n एंड Sn। तो an दिया हुआ है और d दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स n निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, फिर उसके बाद Sn निकाल लेंगे, ओके। जब an निकल जाएगा और a है तो Sn का फॉर्मूला भी तो है हमारे पास, जो an और a के फॉर्मूले में था, देखिए n/2 a + an, उस फॉर्मूले में भी हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या पुट करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं n, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है आपके पास क्या, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3, an इज इक्वल्स टू 50, ठीक। तो पहले an के फॉर्मूले से n निकाल लेते हैं, a + n-1 इंटू d, 50 इज इक्वल्स टू 5 + n-1 इंटू 3, तो ये 50 - 5 45 हो गया, n-1 यही रहेगा, ये 3 है इसके साथ, 45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n-1 होगा, ये हो जाएगा आपका 15, तो n विल बी 15 + 1 16 हो गया। अब आपकी Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में है a + an,
n कितना है आपका 16/2, a कितना है आपका 5, an कितना है आपका 50, ठीक है। ये हो गया आपका 8 इंटू 55, ठीक। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 440। तो आ गया ना आपका कितना सिंपली SN भी और N भी, यही तो पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इतनी सिंपली सॉल्व इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू नो द फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन डन, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। an को लास्ट भी बोलते हैं, an इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP ऑल्सो। तो l वाला फॉर्मूला भी आप ले सकते हो, ठीक है। a प्लस एल भी लिख सकते थे यहाँ पे, a प्लस an भी लिख सकते थे, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं अब कौन सा करें, कर लेते हैं ये सेकंड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड, a इज इक्वल्स टू 7, A13 इज इक्वल्स टू 35 और फाइंड D एंड S13। फाइंड D एंड S13, D की वैल्यू निकालनी है आपको और S13 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो A13 मतलब A प्लस 12D मतलब A13 होता है, ठीक है। तो A मतलब 7 प्लस 12D इज इक्वल्स टू 35, ये 7 से ट्रांसपोज हो जाएगा। 12D इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7, ये क्या बनेगा आपका 28। तो D इज इक्वल्स टू 28/12, 14/6, 7/3, ठीक। यहाँ तक बन गया आपका D, ठीक। अब करते हैं हम SN, D की वैल्यू S13 मतलब अगेन 2a n/2 वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, n/2 2a n प्लस n-1 वो वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका। तो D की वैल्यू तो मिल गई है आपको 7/3। अब आप करेंगे n/2a प्लस l भी कर सकते हैं क्या, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ये l है ना आपके पास और a भी आपके पास और D भी निकल गया, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपके पास SN को n/2a प्लस l, n क्या है आपका 13 नंबर है तो आराम से आ जाएगा। n13 कैसे है, n13 थी तो पूछा है, तो s का फॉर्मूला n/2a प्लस l वाले फॉर्मूले से हम आराम से कर सकते हैं इसको l भी बोलोगे और n आपका मिलेगा 13। तो देखिए 13/2 7 प्लस 35 कितना होता है, 13/2 7 प्लस 35 आपका होगा इंटू 42, ये 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 13 इंटू 21 13 273 आ गया आपका S13। तो देखिए कितना हाउ इट्स सो इजी, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है एंड यू आर एंजॉइंग at the same time because you need to do this all questions because in each question you are just asked to solve for the different terms, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं A12 मतलब 13th अगर मैं देखूं थर्ड का थर्ड, तो A12 क्या दिया हुआ है 37, यही आपका L भी है और इसी में आपका N भी गिवन है 12, ठीक है। देन है D की वैल्यू, D इज गिवन 3, आपको A निकालना है और आपको S12 निकालना है, ठीक। तो A12 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू n मतलब 12-1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स तो दिया हुआ है आपके पास 12-1 इंटू D, ठीक। तो A12 क्या है आपके पास 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 इंटू 3 33 होता है, 33 37 से माइनस हो जाएगा, आ जाएगी आपकी A की वैल्यू, व्हाट इज दैट 4, ठीक। A आपका 4 आ चुका है। अब आपके पास S12 निकालना है, S12 मतलब n/2 A प्लस L, ठीक। तो n क्या है आपका 12, 12/2 A क्या है आपका 4 प्लस L क्या है आपका 37, तो ये हो गया 6 इंटू 41 विल गिव यू 246 आंसर। तो ये भी निकल गया आपका। देखिए एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, दूसरा अपने आप समझ में आ गया आपको कि कैसे सॉल्व होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आप। A3 इज गिवन, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। A3 इज गिवन 15, S10 इज गिवन
125. A you need to find out and S12 you need to find out. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो A3 मतलब वहाँ से आप N निकाल लो और D निकाल लो. ठीक है, तो एट द सेम टाइम यू नीड टू फाइंड आउट टू टर्म्स. तो आपके पास A3 मतलब कि L की वैल्यू दी हुई है, फिर आपके पास S10 मतलब 125 दिया हुआ है. ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए. ना ए की वैल्यू दी हुई है ना डी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन A3 का मतलब तो हमको पता है ना. A3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d. ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू a प्लस 2d की वैल्यू है 15. इतना आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो पहले ध्यान से देखिए, इसलिए मैं आपकी स्क्रीन से बार बार हट रही हूँ कि आप पहले उस क्वेश्चन को प्रॉपर देखिए. तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 होता है. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है. अब Sn मतलब S10 दिया हुआ है, तो Sn की वैल्यू भी आपके पास दी हुई है. कितनी है, ध्यान से देखिए. Sn जिसमें कि 10/2 S10 है, तो Sn मतलब 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये दिया हुआ है. ये हो गया 5 2a प्लस 9d, जिसको कि हम सॉल्व कर सकते हैं 10a प्लस 45d. ये दो इक्वेशन मिल गई हमको, ये और ये. ठीक है, और S10 कितना है, 125. इन दो इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, यस. फ्रॉम 1 and 2 देख लेते हैं. फ्रॉम 1 and 2 क्या क्या है, 10a प्लस 45d इज इक्वल्स टू 125, और है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15. तो इसमें मैं अगर इंटू 10 कर दूं तो ये बन जाएगी 10a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 150, और जब मैं माइनस करूं तो ये सब साइन चेंज हो जाएगी. ठीक है, अब आपको ये वाला तो ये तो देखना ही नहीं है. अब आपकी ये वाली तो है ही नहीं ना इक्वेशन नंबर नहीं है ये और ये. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनता है देखते हैं. 10 माइनस 10 कैंसिल. ठीक, 45 माइनस 20 25d इज इक्वल्स टू 125 माइनस ये माइनस 25. ठीक, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 25 अपॉन 25 1. आ गया ना 1. तो d मिल गया आपको. अब आपको क्या निकालना है, a निकालना है. किसी भी एक इक्वेशन में a रख दीजिए और वैल्यू पुट करिए. देखिए मैं इसको कर देती हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर देती हूँ. ठीक, देखिए, तो अब आते हैं फ्रॉम 1 देख लीजिए. यहाँ पे 1 पे क्या है आपका, 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, a प्लस 2 इंटू माइनस 1. ठीक है, क्योंकि आपका आंसर d की वैल्यू माइनस 1 है. ठीक, ये ओके. माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15. तो a इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 17. अब आ गया आपका ये. अब आपको निकालना क्या है, S12 मतलब n/2 जो कि 12/2 होगा. ठीक, 12/2 2 इंटू 17. ठीक, मैं इसको रब कर देती हूँ, प्लस n-1 मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी. ठीक, ये आपका फॉर्मूला है. तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2a मतलब 34 प्लस 11 इंटू माइनस 1. ठीक, तो ये हो जाएगा 6 34 माइनस 11 क्या होगा, 6 इंटू 34 माइनस 11 कितना होता है, 23. आ जाएगा आपका आंसर. ये हो गया 18, ये हो गया 13. हो गया आपका आंसर, आ गया 138. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन फॉर SN D और सब कुछ आ गया अब आपके पास. तो D आप चेक कर लीजिए -1 है कि नहीं, एकदम कैलकुलेशन पूरा थ्रू आउट आपको करना ही है. देन A10 आपको A10 तो पता है, A10 निकालना था क्या हमको इसमें, A10 तो यस, A10 तो फोर्थ में निकालना है. A निकालना था आपको. A की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, हम फोर्थ ही तो कर रहे हैं, यस हम फोर्थ ही कर रहे हैं. A की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी, A की वैल्यू है आपकी, निकाले हैं हमने. व्हाट इज योर A, A इज योर 17. ठीक है, अब उसने पूछा है भैया A10 भी निकालना है आपको, तो चलिए A10 निकाल लेते हैं हम. यहाँ पे आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, A10 इज इक्वल्स टू वॉट, तो A प्लस
10 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब -1, ए आपका कितना है 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 8, आगे आपका A10 भी 8, है ना, तो डन। अच्छा आपका ना S12 मैंने निकाला है 3 का, थर्ड का, ठीक है, वो दैट इज नॉट योर, तो दिस ये तो पूरा आपका छोड़ दीजिए, आप इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। ये S12 आपको यहाँ से निकालना ही नहीं था, आपको A10 निकालना है, A10 आपकी वैल्यू आ चुकी है, S12 तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में था, ठीक है। तो S12 हम वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए निकाल चुके हैं, वी डोंट नीड टू डू दिस। D के बाद हमको A10 निकालना था, जो हमने निकाल लिया। ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, लेट मी सी चेक। फिर से इसको आप ड्रैग करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए मज़ा तो बहुत आएगा जैसे ही आप समझ जाएंगे कि आपके क्वेश्चंस कितने इजीली बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5 हम बना लेते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं ऑल अराउंड, 8 तक हम बनाएंगे, कोई 8 क्वेश्चंस हम बनाएंगे, उसके बाद हम कुछ 2 तो आपको हम होमवर्क दे ही सकते हैं। तो डी की वैल्यू है आपकी 5 और S9 की वैल्यू है आपकी 75। अब आपके पास निकालना क्या है, ए और A9, ठीक है, A9 निकालना है आपको। ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन दिया हुआ है, D की वैल्यू है और S9 की वैल्यू है, तो D और S9 दिया हुआ है आपके पास और A और A9 आपको निकालना है। तो D के लिए हम लोग डायरेक्ट कैसे जाएंगे, आप S9 से पहले A निकाल लीजिए, S9 से A निकाल लेंगे और A और D की हेल्प से A9 निकल जाएगा, ठीक है। तो S9 हमारा बनता क्या है कि 9/2 मतलब n/2 होता है 2A प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है आपका 5 है, ठीक है, ये बन गया आपका। तो ये हो गया 9/2, ये हो गया 75, ठीक है, 9/2, 2 को उधर ट्रांसपोज कर सकते हो आप, डायरेक्ट दिखा लीजिए, हम देखते हैं, ठीक है। तो 75 इंटू 2 कर दीजिए, 9 यहीं पे रहने दीजिए, 2A यहीं है आपके पास, 9 - 1 8 इंटू 5 40 है आपके पास, ठीक है। तो 75 इंटू 2 150 होता है, लिख लीजिए अब 150 अपॉन 9 कर दीजिए, यहाँ पे 2A है प्लस 40 है, ठीक है, ये 3 ये 50 ओके। तो 50/3 माइनस 40 कर लीजिए, यहाँ पे इज इक्वल टू 2A हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन के बाद डिनोमिनेटर सेम करना ज़रूरी है। 50 माइनस 120/3 इज इक्वल टू 2A, ये हो जाएगा 120 + 70 -70/3 इंटू 2 इधर कर लेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है -70/6। ये है आपकी A की वैल्यू। आप पहले क्रॉस चेक कर लीजिए सारे कैलकुलेशंस परफेक्ट हैं कि नहीं है। अगर परफेक्ट हैं तो हम आगे चलते हैं कि ये 70/3 इज़ द A और नॉट। यस इट इज़ 70/3। 70/6 को हम और कर सकते हैं 3 और 35, यस है ना, 2 3s एंड 2 35 तो -35/3। अब भी फिर से चेक कर लीजिए A इज़ करेक्ट और नॉट, तब हम आगे बढ़ेंगे किसके लिए, A10 के लिए, A9 के लिए, 9 पूछ रहा है आपसे, A9 के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। फिर 35/2 को 35/3 A की वैल्यू रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, यस इट इज़ राइट, A9 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो A9 A की वैल्यू क्या है आपकी -35/3 प्लस 8 इंटू 5, 35/3 प्लस 40 है तो डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3 पहले सॉल्व कर लीजिए, -35 प्लस 120/3 तो कितना होता है 120 - 35, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो गया 85, तो प्लस 85/3 इज योर फाइनल आंसर। हो गया आपके पास आंसर, ठीक। तो दिस इज योर A9 की वैल्यू, ठीक। तो आपको दिमाग लगाना है कि मुझे किस वाले फॉर्मूले से कौन सी वैल्यू इजीली मिल जाएगी बिना ज़्यादा डिफिकल्टी के, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज योर 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन जो है A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 8, Sn की वैल्यू है 90 और N और An निकालना है। तो A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 8 और Sn की वैल्यू है 90, ठीक है। A और D पता है, Sn पता है, निकाल लेते हैं। चलो पहले उसमें से
निकलेगा तो कुछ नहीं, वैसे हमको n निकालना है, यस n निकालना है और an निकालना है। तो a और d और n और an है ना, इससे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, Sn से हमको क्या निकाल सकते हैं, Sn 90 से हमको हम क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। n निकाल सकते हैं बिल्कुल, तो निकाल लेते हैं। चलिए Sn की वैल्यू है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n आपको निकालना है, मतलब n यहाँ पे ये तो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये Sn है, सम ऑफ n टर्म्स है। ठीक है, तो n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स इज नॉट n। ठीक, तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशंस बनते हैं कि नहीं। अभी तक तो बनते हैं बिल्कुल, 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये 180 है, यहाँ पे n है, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, तो ये पूरी टर्म अगर उधर ट्रांसपोज नहीं करेंगे हम तो क्या बनेगा देखते हैं। 180 है यहाँ पे और n भी मल्टीप्लिकेशन में है, 2a भी है, तो ये हो गया थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन जो आपको लग रहा है, वो देखते हैं हम क्या बनता है। 2a तो 4 होता है ना, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ बना क्या देख लीजिए, 180 इज इक्वल टू 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। ये कैसे हुआ पता है, 8 इंटू n 8n, 8 इंटू 1 8। ठीक है, तो ये भी तो आपका इसके अंदर ही है ना, तो अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, और अगर स्टेप वाइज करना है तो भी कर सकते हो। तो मैं स्टेप वाइज कर लेती हूँ आपके लिए। आपके पास n है बाहर, ये है 4 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ बना n 4 प्लस नहीं, 4 प्लस नहीं है, 8 माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 होता है, और प्लस 8n है एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया आपके पास 8n स्क्वायर माइनस 4n, और यहाँ से इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस 180 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है देखते हैं। 4 से डिवाइड करने में मुझे यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस, ये हो गया आपका 4 4 जा 60, 25 बनेगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 यहाँ गया, 4 5 जा मतलब 45। ठीक है, 45 2 जा 90 होता है, और 90 और 1 10 हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आंसर। ये देखिए माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन में हम लोग ने देखा, सॉल्यूशंस में हमने देखा, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो 2n बाहर निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा n-5, यहाँ पे 9 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ भी बचेगा n-5, यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 9/2, और एक में बचता है आपके पास n-5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो वैसी आती नहीं ना ऐसा वाली नेगेटिव में, तो यही आप काउंट करोगे। तो n की वैल्यू आ चुकी है आपकी 6 की, n की वैल्यू आ गई है इतनी, तो a n निकालना है हमको, मतलब a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये है आपका निकालने का। तो a क्या है आपके पास क्वेश्चन में 2 प्लस n अभी अभी निकला है 5 माइनस 1, और d क्या है आपके पास क्वेश्चन में 8 इंटू 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32, दैट इज योर 34। अब आप क्रॉस चेक, अब पूरा एक बार फिर से करेक्शन देख लीजिए, चुका कैलकुलेशन देख लीजिए, सब कुछ डन है कि नहीं, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। और आई एम श्योर कि an की भी वैल्यू करेक्ट है और n की भी वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, Sn के फॉर्मूले में n निकाला, सॉल्यूशन करते हुए सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं आ रहा था, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाया, n की 2 वैल्यू आई, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होता है नंबर ऑफ टर्म्स, हमने लिख दिया, उसी को आगे फॉलो करते हुए an निकाल लिया। तो था ना कितना सिंपल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका, इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का। ठीक, तो करते हैं, चलिए। तो वेट, इसको कर लेते हैं ड्रैग। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज 7? लेट्स सी। 7 इज योर a इज इक्वल टू 8। चलिए, a आपका 8 है, तो 7th कर रहे हैं हम, थर्ड का ही, a इज इक्वल टू 8। ठीक है,
ए एन इज इक्वल टू 62, मतलब कि लास्ट टर्म है ये आपकी, एल होती है ये ए एन, ठीक है। और एस एन इज इक्वल टू 210, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म इज 210 एंड यू नीड टू फाइंड आउट एन एंड डी, ठीक है। तो आपके पास ए है, एन भी निकालना है, डी भी निकालना है। आपको ए से एस एन से मिल सकता है क्या, एन और डी, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कि एस एन से आपको ये सब वैल्यूज मिल सकती हैं कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी है 8 और ए एन है आपका 62 जिसको एल बोलते हैं हम, एस एन है आपका 210। तो एस एन के पास हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, ठीक है। तो a और l दिया हुआ है, हम n निकाल सकते हैं वहाँ से। तो एस एन अगर हमारे पास 210 दिया हुआ है तो 210 इज इक्वल टू n/2, देखिए एस एन की वैल्यू दी हुई है तो हमारे पास n/2 और a + l वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं n। तो ये 210 इज इक्वल टू n/2, a है 8 और l है 62, ठीक है। ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 210 इंटू 2 हो जाएगा ये n और ये हो जाएगा इंटू में आपका 70, ठीक है। तो n की वैल्यू 210 इंटू 2/70 आराम से कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 3, n की वैल्यू आ गई है 6, 3 2 6। अब आपको क्या निकालना है, d निकालना है, आराम से निकल जाएगा। अब a n इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d, ठीक है। तो ये आपका 62 इज इक्वल टू 8 + 6 - 1 इंटू d। तो 8 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 62 - 8 इज इक्वल टू 5d। तो 62 - 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 54/5 इज इक्वल टू d की वैल्यू आ चुकी है। 54/5 को आपको पॉइंट में लिखना है, 54/5 लिखना है या आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, इट्स अप टू यू, नो इशू, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन देखिए इसका क्या बोलता है ये कि a है, a n की वैल्यू दी हुई है आपके पास 4, d की वैल्यू दी हुई है 2, s n की वैल्यू दी हुई है -14, n और a निकालना है, ठीक है। तो a n दिया हुआ है 4 और d दिया हुआ है और n की भी वैल्यू निकालनी है और a की भी वैल्यू निकालनी है। तो what we can do that here, a n is equals to this, तो a n + 1 और d, ठीक है। हाँ आराम से कर सकते हैं, ये देखिए a n इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d होता है, ठीक है। तो a n क्या है 4, a नहीं पता हमको, n नहीं पता हमको और 4 नहीं 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, a + 2n - 2, ये हो गई आपकी एक इक्वेशन, ठीक है। और ये -2 को उधर ट्रांसपोज कर दोगे आप तो क्या बनेगा 4, तो a + 2n, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है ना। अब चेक कर लीजिए फिर से कि ये राइट है कि नहीं, आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ पे जाके पहुँचेंगे। तो a की वैल्यू इसमें से क्या निकल सकती है, 6 - 2n, ठीक है। 6 - 2n यहाँ पे a की वैल्यू निकल सकती है। फिर हम लोग उसको SN में रख के देखेंगे और फिर देखेंगे इसमें वैल्यू क्या आ रही है a की, ठीक। तो चलो पहले ये रखते हैं, क्या वैल्यू रखनी है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ से निकाल रही हूँ मैं 6 - 2n। अब मैं आती हूँ SN में, SN जो कि -14 है, ठीक है। SN इज इक्वल टू n/2 a + l होता है, ठीक है, इससे निकालूंगी मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, SN मतलब -14, ठीक। फिर n - 2a जो कि है 6 - 2n और यहाँ पे मैं क्या रखूँ, आप चेक करके देखिए, a n की वैल्यू 12 रखूँ, 4 रखूँ, क्या रखूँ देखते हैं यहाँ पे। हाँ a n की वैल्यू हम 4, जिसको a n मतलब लास्ट टर्म, तो ये हो गई है +4, यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, -28 हो गया, n की वैल्यू 6 + 4 10 होता है -2n, ठीक। तो यहाँ पे अब आगे मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो आई विल बी गेटिंग लाइक दिस, ठीक। सब इधर ट्रांसपोज करिए तो 2n² - 10n -28 इज इक्वल टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, सारे नंबर्स इवन हैं। n² - 5n - 14 इज इक्वल टू 0, ठीक। 7 और 2 से 14 और 5 दोनों आ सकते हैं। तो n² - 7n + 2n - 14 इक्वल टू 0। n कॉमन, n - 7
तो ये वैल्यू आ गई है आपकी, बीच में आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, n कॉमन निकाला है, देन यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, n-7 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो n+2 और n-7 को आप इक्वेट करोगे 0 से एंड यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट वैल्यूज फॉर n, 2 डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, ये आ गया आपका n। ठीक, आपको क्या निकालना था, n निकालना था और a निकालना था, आपने निकाला है n सिर्फ। अब निकालते हैं a, ये रहा आपका a। ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ a पुट n इज इक्वल्स टू 7। ठीक, तो देखिए अगर आप a इज इक्वल्स टू 6 - 2 × 7 रखते हैं तो आ जाती है 6 - 14 विच इज -8। आ गया आपका आंसर। ठीक है, और आप n की वैल्यू -2 क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि n क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपने इसको कर दिया इग्नोर। तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस आई होप कि आप खुद कर सकते हैं। इट इज योर DYS, मतलब डू योर सेल्फ। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी परफेक्टली डन करेंगे, ऐसा मैं बिल्कुल होप कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सेम कॉन्सेप्ट पे किए हैं। तो विद दिस होप आई एम गोइंग टू डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव द सम दिस। मतलब कि आपको क्या A दिया हुआ है? यस। क्या आपको D दिया हुआ है? 9। क्या आपको D दिया हुआ है? 17 - 9 8, बिल्कुल दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब n नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सम इज 636, तो s जो n है वो सम ऑफ ऑल टर्म 636 दिया हुआ है। अब आपके पास a है, d है, n नहीं है, तो क्या आप इससे वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वही वाला फॉर्मूला आपके पास है, कौन सा? Sn n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो 636 = n/2 2 × 9 + n-1 × 8। ये उधर ट्रांसपोज कर दीजिए। 636 × 2 = n 18 + 8n-8, तो ये हो जाएगा आपका 12 7 1 2 7 2 = n 10 + 8n। ठीक, अब कर दीजिए इसको ओपन। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 8n² + 10n -1272 = 0। ये हो जाएगा 4 से डिवाइड हो रहा है क्या यहाँ पे? 4 से तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, दिख रहा है हमको कि ये 2 से सारे ही नंबर्स क्या हैं? डिविजिबल हैं। तो हमने कर दिया इसको 2 से डिवाइड और आ जाएगा आपका क्या? 4n² + 5n -636 = 0। अब यहाँ पे आ जाती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली कंडीशन। तो आपको 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाए। तो सोचो, थोड़ा सा सोचो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड सोचो, बहुत अच्छे से सोचो, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्यूशन तो आपको ही बनाना है। तो आपके पास वो दिमाग और बहुत सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किससे क्वेश्चन ये आ सकता है। तो देखते हैं कि 48n और 53n माइनस करेंगे तो 5 आएगा और इन्हीं को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 636 आ रहा है कि नहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप देख लीजिए। 8 3 तो 24 होता है और लास्ट में 63 है, तो क्या ये रॉन्ग नहीं है? 48 और 63, 48 और 63 तो आना तो चाहिए। देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 636 और 4 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 48 × 53 जितना करेक्टली आएगा। 4n कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ पे, तो n-12 बचेगा। यहाँ पे 53 कॉमन निकालेंगे तो ऑफकोर्स n-12 बचेगा = 0। n-12 = 0, तो n = 12 आ गया, यहाँ तो आ गया डायरेक्टली। फिर 4n + 53 = 0, तो 4n = -53 और n = -53/4। ये तो लेना ही नहीं है ना? तो आपका फाइनल आंसर क्या है? n = 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हो गया आपका हाउ मेनी टर्म्स के लिए आ गया। 12 टर्म्स हैं वैसी जिनका सम 636 आ सकता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल दिया है फर्स्ट टर्म आपकी एपी की 5 है, ठीक है, और लास्ट टर्म आपकी एपी की 45 है और सम है 400। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक। तो Sn 400 इज इक्वल टू n आपको नहीं पता है, a पता है और l पता है, ठीक है। तो आगे आपके पास ये इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 50। तो n विल बी 400 इंटू 2 अपॉन 50। ये हो गया खत्म, यहाँ हो गया 8, n इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16, n खत्म, ठीक। n जैसे ही आ जाता है आपका, आप आराम से d निकाल लेंगे। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लास्ट मतलब a n होती है 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 45 में से 5 गया, सब्ट्रैक्ट हो गया ट्रांसपोजिशन में, तो यहाँ पे बचता क्या है आपके पास 40। तो d की वैल्यू क्या आ गई 40 अपॉन 15, ठीक। ये है आपका d की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए आप राइट है कि रॉन्ग है, आपको पता चल जाएगा। यस 40 अपॉन 15 इज राइट, और ये जाएगा आपका 5 के टेबल से 8 अपॉन 3। 40 अपॉन 15 देखते ही आपको लगेगा अरे ये रॉन्ग तो नहीं है, बेटर है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या 6, ठीक। तो चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, a is 17, l is 350, ओके। इफ द कॉमन डिफरेंस मतलब d is 9, what is 9, how many terms and what are their sum, ये दोनों दिया निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9, या इधर ट्रांसपोज हो गया 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 350 माइनस 17 13, 3 और 3, ओके 3 3 3, देन विल बी अपॉन 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये 3 जा, ये 1 जा 1 जा 1 जा, फिर ये 3 1 जा, 3 2 जा 9, 3 7 जा 21, आगे 27 आगे आपका आंसर एकदम करेक्ट है जो। तो n की वैल्यू है 27 प्लस 1 28, ये हो गया आपका 28, n निकल गया आपका। अब आपको Sn निकालना है और फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल, ठीक है। तो n/2 मतलब 28/2, a है 17, l है 350, हो गया आपका 14 इंटू 17 प्लस ये कितना होता है 7 6 367। आप ये खुद मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपका फाइनल आंसर बताएंगे आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। डन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी डन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक। 7 देखते हैं और तुरंत सॉल्व करते हैं। देखिए कितनी सिंपली हो गया आपके पास, अब फ्लो आ गया होगा आपका कि क्या क्या दिया हुआ है, किस किस क्वेश्चन में हम इसको कैसे कैसे फॉर्म में पुट कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच, ओके, डी की वैल्यू दी हुई है 7, 22nd टर्म की वैल्यू दी हुई है क्या 22nd टर्म मतलब a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 149 कर सकते हैं क्या हम, कि Sn इज इक्वल्स टू S22 इज इक्वल्स टू 149 करें। देखिए आपको कॉन्सेप्ट यहीं पे देखना है आपका कि a प्लस 21d की वैल्यू क्या है 149 है, कि Sn29 की वैल्यू 129 है। तो ऑफकोर्स A22 की वैल्यू है आपकी, जो कि यहाँ से आप हटा दीजिए ये, ठीक। अब आप देखिए a ये भी हटा दीजिए, आप सीधा सीधा ये रखिए A22 जो कि लास्ट टर्म होती है उसकी वैल्यू है 149, ठीक है। तो ये हो गया आपका डन। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पुट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22th टर्म। तो d भी दिया हुआ है और n भी दिया हुआ है। n क्या दिया हुआ है आपका 22, ठीक। तो ये दिया हुआ है, आपको a निकालना है, तो निकल जाएगा ना आपका। ये देखिए ऐसे नहीं करते हैं, l लिख देती हूँ मैं, कभी तो मैं l लिखूँ तभी आप याद रहेगा आपको कि ये जो टर्म है वो लास्ट टर्म है।
L इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 149 इज इक्वल्स टू ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो a प्लस 22 माइनस 1 21, 21 इंटू 7 ये 149 है। तो a की वैल्यू क्या होगी 149 माइनस 147, 2 आ गया a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू आ गई है आपकी 2। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 29। पहले a के कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कि a इज इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं, एंड यस ऑफ कोर्स इट इज़ 2। अब S22 की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पे भी 22/2 a प्लस एल आराम से निकाल सकते हैं, आपका आ जाएगा आंसर। S22 की वैल्यू ही तो निकालनी है। फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म, मतलब S22 की वैल्यू निकालनी है। n/2 a प्लस एल, तो 22 ही तो है आपके नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या दी हुई है 2, l क्या दिया हुआ है 149, ये हो गया 11, है ना। 11 इंटू 151 आपका आंसर आ जाएगा, जो भी वो यहाँ पे लिखेंगे। 151 इंटू 11 आप करके देख लीजिए। 151, 151, 1661, 1661 इज योर फाइनल आंसर। ठीक, तो ये होप कि क्वेश्चंस बहुत इजी पढ़ रहे होंगे। अब आपको डिफ़िकल्टी जो स्टार्ट में जा रही होगी वो फ्लो में आ गई होगी अब, है ना। सॉल्यूशंस करते करते आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट टू डू। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब S51 टर्म निकालनी है आपको। n दिया हुआ है 51, हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब A2 इज इक्वल्स टू 14 एंड A3 इज इक्वल्स टू 18। ये देख लीजिए, आपको ये सारी जानकारी आपने राइट लिखी है कि नहीं, ये आप चेक कर लीजिए कि सेकंड टर्म का मतलब ये भी होता है भाई a प्लस डी, है ना, और थर्ड टर्म का मतलब ये भी होता है a प्लस 2d। ठीक, तो a प्लस डी की वैल्यू है हमारे पास 14 और a प्लस 2d की वैल्यू है हमारे पास 18। सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। माइनस डी इज इक्वल्स टू -4, तो d इज इक्वल्स टू 4 आ गया। सबसे पहला तो आपका आ गया d इज इक्वल्स टू 4। अब एक क्वेश्चन में रखिए, वहाँ से a निकालिए। a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, तो a इज इक्वल्स टू 10। अब आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया, लास्ट सम सब कुछ आ गया, आपके पास n भी बचा हुआ है। S51 ही तो निकालना है, तो S51 निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, सिंपली फॉर्मूला रख दीजिए। S51 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये n है आपके पास क्या 51/2, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलिए निकालिए। 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, ये हो जाएगा 51/2 20 प्लस 200, ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220, ये हो गया आपका 110। 51 इंटू 110 क्या आया 110। जो भी आया ये आपकी S51 फर्स्ट 51 टर्म्स का सम है। ठीक है, यहाँ कर लीजिए 51 इंटू 51, ये हो गया 5610। 5610 इसका आंसर है एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इट इज डन नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया है सॉल्व। इसके आगे हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो बने रहिएगा, क्योंकि आपके तो अभी पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है और हमारे पार्ट्स बचे हुए हैं। तो विद दिस आई एम गोइंग टू पॉज माई वीडियो। सो स्टे ट्यून, बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और फिर आप ही का है इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि आप अगर बने रहेंगे तभी आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन समझ में आएंगे। कौन सा फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस टर्म को कैसे निकालना है, तो ये सब है इस एपी में। सो बी हैप्पी एंड डोंट बॉदर योर पेरेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।